से लग सकता है कि ये विषय काम वासना के बारे में होगा। हाँ, हम भी इंसान हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि अग्नि आपके अंदर भड़केगी, सामने वाले के साथ साथ आपको भी वो भस्म कर देगी। 2 कुलों का नाश हुआ सिर्फ इस अग्नि की वजह से। तो वो अग्नि कितनी देर प्रज्वलित रखनी है हम में, ये आप पे डिपेंड करता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस शो में जिसका नाम है एकेस पॉडकास्ट। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इस हमारे शो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है कभी ना बुझने वाली आग। जैसे ही मैं ये शब्द का प्रयोग करता हूँ, कई सारे लोगों को ऐसे लग सकता है कि ये विषय काम वासना के बारे में होगा। तो ये विषय काम वासना के बारे में नहीं है, ये विषय है प्रतिशोध के बारे में। हाँ, सही सुना आपने, प्रतिशोध। कई बार हम जीवन में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से हमारा संबंध बनते हैं और कुछ संबंध अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। कई बार हमको अनुभव बुरा आता है, कोई लोग हमारे साथ बुरा करते हैं तो हमारे मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन जब भी ये भावना आपके अंदर उत्पन्न होती है प्रतिशोध वाली, तो एक बात हमेशा याद रखिए, हाँ, हम भी इंसान हैं, हमको भी दुख होता है, हमको भी गुस्सा आता है, कभी कभी लगता है कि हम सामने वाले पे वो गुस्सा निकालें। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी ये प्रतिशोध की अग्नि आपके अंदर भड़केगी, सामने वाले के साथ साथ आपको भी वो भस्म कर देगी। इसके रिलेटेड मैं आपको छोटी कहानी सुनाता हूँ जिसमें 2 कुलों का नाश हुआ सिर्फ इस अग्नि की वजह से। ये कहानी आप में से कई लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन वापस से इस एंगल से हम उस कहानी को देखने की कोशिश करेंगे। हुआ यूं, राजा एक दिन अपने शिकार के लिए निकले। जैसे ही वो शिकार के लिए निकले, उनको कोई शिकार नहीं मिला और वो भटकते हुए जंगल में एक आश्रम के पास पहुंचे। जैसे ही वो आश्रम के पास पहुंचे तो वहाँ पे उनको एक ऋषि मुनि ध्यान अवस्था में दिखे। उनको ऐसा लगा कि नहीं, मैं राजा हूँ, मुझे उन्होंने पूछा भी नहीं, वो ध्यान मग्न थे। तो उनको आया गुस्सा, उन्होंने प्रतिशोध में आकर उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और राजन वहाँ से निकल गए। और जैसे ही राजा निकले, कुछ देर बाद ऋषि की आंखें खुली और ऋषि को पता चला कि उनके गले में मरा हुआ सांप राजा ने डाल दिया। यह बात किसी ने ऋषि के पुत्र को भी बताई। ऋषि के पुत्र को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि आने वाले 7 दिनों में तक्षक नाग तुमको आके डसेगा। जैसे ही ये बात पता चली, राज्य में हड़कंप मच गया। राजा ने अपने रक्षण के लिए एक बहुत बड़ा महल बनाया जहाँ पे कोई भी नहीं पहुँच सकता था, लेकिन उसको मारने के लिए तक्षक नाग निकल चुका था। 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा की हत्या कर दी। ये बात पता चली राजा के बेटे को, तो राजा के बेटे ने सौगंध खाई कि वो पूरे नाग कुल का विनाश कर देगा। उसने सर्प यज्ञ शुरू कर दिया। सर्प यज्ञ जैसे ही शुरू हुआ, कई सारे नाग आके उसमें भस्म हो गए और आखिर में बारी है तक्षक नाग। तक्षक नाग सूर्यदेव के शरण में गए, इसकी वजह से बच गए। लेकिन इस कहानी से हम ये सीख ले सकते हैं कि 2 कुलों का नाश सिर्फ एक प्रतिशोध की अग्नि से हुआ। तो वो अग्नि कितनी देर प्रज्वलित रखनी है हम में, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं अपनी तरफ से मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं कुछ आपके साथ शेयर करूं। आपके कोई अगर स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय भोलेनाथ।